आज हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया की। कैसे उनके नवरात्रि के जो रिचुअल्स हैं वो आपके 7 चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ईस्टर्न इंडिया। वहां पे जो नवरात्रि मनाई जाती है दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है और दुर्गा पूजा की स्टार्टिंग होती है मिट्टी के कलेक्शन से, यानी कि जो उसे बनाने मूर्ति बनाने के लिए जो क्ले का कलेक्शन है उससे किया जाता है। क्ले का कलेक्शन लिया जाता है जगह जगह घाट से, नदी के किनारों से और निषिदा धाम से। इसमें आपके रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद बारी आती है मूर्ति को बनाने की और उनको अलंकृत करने की, जिससे आपका स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है और ये आपकी क्रिएटिविटी का सिंबल है। दुर्गा की स्थापना के बाद बारी आती है श्लोक, मंत्र, दुनुची डांस और धक बीज, जो आपके हार्ट चक्र और आपके थ्रॉट चक्र को एक्टिवेट करते हैं। दुर्गा पूजा के जो समापन होता है वो होता है सिंदूर केला से। सिंदूर केला एक ऐसी रिचुअल है जैसे माना जाता है कि इस रिचुअल के बाद सुख समृद्धि का कोई अंत नहीं होता और ये रिचुअल आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती है। दुर्गा पूजा का समापन होता है माँ दुर्गा की आइडल के विसर्जन से। यहाँ ये दिखाता है कि पूरा एक साइकिल लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ है। जहां से शुरू हुआ था वहीं अंत हुआ है, वही एक डिवाइन एनर्जी है। इससे आपके रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक सब बैलेंस हो जाते हैं और सब एक्टिवेट हो जाते हैं। हम बात करते हैं साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में जो नवरात्रि पे होता है स्पेशल वो है गोलू पूजा। गोलू पूजा में एक इस तरीके के स्पिरिचुअल स्टेप्स बनाए जाते हैं, स्टेयरकेस बनाए जाते हैं ऑड नंबर्स में 3, 5, 7, 11 ऐसे ऑड नंबर्स में स्टेयरकेस बनाए जाते हैं जो आपके 7 चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। गोलू पूजा की स्टार्टिंग होती है कलश स्थापना से, अगेन आपके रूट चक्र का एक्टिवेशन। पूजा में जो स्टेयर्स बनाए जाते हैं, स्पिरिचुअल स्टेप्स बनाते हैं, उसके लोअर स्टेप्स में रखते हैं फार्मर्स से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड या एनिमल्स के स्टेच्यूज रखते हैं जो आपके रूट चक्र से लेकर मणिपुर चक्र तक को एक्टिवेट करते हैं, बैलेंस करते हैं। पूजा में मिडिल स्टेप्स जो बनाए जाते हैं उसमें डिवोटीज, सेंट्स और बहुत सारे म्यूजिशियन के आइडल्स रखे जाते हैं जो आपके हार्ट चक्र और थ्रॉट चक्र को एक्टिवेट करते हैं। अब बारी आती है अपर स्टेप्स की। अपर स्टेप्स में काफी सारे गॉड और दशावतार के आइडल्स रखे जाते हैं जो आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते हैं और बैलेंस करते हैं। टॉप मोस्ट जो स्टेप्स होते हैं वहां पे रखी जाती हैं माँ दुर्गा, सरस्वती और माँ लक्ष्मी के आइडल्स जो ज्ञान, समृद्धि और सुख का प्रतीक है। इसी तरीके से ये जो स्टेप्स के अरेंजमेंट की जाते हैं वो आपके 7 चक्रा को दिखाते हैं और आपके 7 चक्रा को बैलेंस भी करते हैं। इन सारे रिचुअल के साथ एक छोटा काम और करना है आपको, 9 दिनों तक मेडिटेशन के साथ साथ आपको करना है ओम का जाप। ये जाप आप कितनी बार कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ओम शब्द का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो है 432 अगेन 4 + 3 + 2 यानी 9 है अनलिमिटेड पावर का सिंबल और आपको यही शक्ति देगा आपके रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक बैलेंस करने की और एक्टिवेट करने की। चाहे हम बंगाल की बात करें या साउथ की बात करें, लेकिन सब रिचुअल का गोल एक ही है, आपके 7 चक्र को एक्टिवेट करना, उसको बैलेंस करना। इस नवरात्रि आप अपने रिचुअल्स को देखेंगे नहीं, फॉलो ही नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको मन से महसूस करेंगे। देखिए आपके 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं नहीं। आशा करते हैं ये नवरात्रि आपके लिए सुख, समृद्धि और बहुत सारी एबंडेंस लेके आए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए और शुभांग को फॉलो करिए। थैंक यू, नमस्कार।